पैरवी करने हैं। जी जी हाँ, पैरवी करे खातिर कह रहा हूँ, दोबारा ना जाओ पैरवी करे खातिर। बना देखा तो यही तरह बैठा लिए जी हो का बताइए भी, अगर बीजेपी कार्यकर्ता तो पैरवी करे ना जाओ, बिल्कुल है ना जाओ, वरना थाने जी हो पैरवी करे खातिर देखा तो तुम बैठा ले हैं और तुमका बखत कस के डटी हैं। अब इनके साथ यही भवा बेचारे रोहित है, रामनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, मदोसराय थाने गए हैं पैरवी करे खातिर, मैं इनका बैठा लिया जाती है। अब बेचारे एसपी साहब के दफ्तर पहुंचे ना एप्लीकेशन लेकर के देखो साहब देखो हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, क्षेत्रीय बकायदा मीडिया प्रभारी हैं, और देखा तो भैया हमारे साथ क्या हुआ है, अपने जिला अध्यक्षों का ही बताई है। तो नहीं सुनो का कहा था बेचारे रोहित। हमारा नाम रोहित मिश्रा है। मैं रामनगर विधानसभा का सोशल मीडिया का सह संयोजक हूँ और कल दिनांक 18/4/2025 को हमारे ससुराल में कुछ लोगों के द्वारा जो है मारपीट की गई हमारे साले के साथ में। हमको जानकारी मिली कि उनको चोट लगी है। अब हम नगर कोतवाली बदोसराय पहुँचे और वहाँ पर जब पहुँचे तो देखे कि उनको चोट भी लगी है काफ़ी ज़्यादा साली को हमारे। तो उसके थोड़ी देर के बाद हम सोचे कि चाय वाय पिला देते हैं। चाय लेकर जब आए तो वहाँ पर सिपाही विनय वर्मा और ऋतुराज कोतवाल साहब के कहने पर, संतोष कुमार सिंह के कहने पर काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया हमको और हमारा कॉलर पकड़कर खींचकर कम से कम 50 मीटर खींचा हमको और अपना जैसे ही परिचय दिया कि मैं भाजपा का सोशल मीडिया का कार्यकर्ता हूं, तुरंत उन्होंने हमारा कॉलर पकड़ा और बताया कि जो है अगर इस तरीके से यहाँ पर नेतागिरी करोगे, भाजपा का झंडा लहराओगे यहाँ थाने पर, तो बहुत ही गलत तरीके से पिटाई करेंगे तुम्हारी और मुकदमा भी लिख देंगे तुम्हारे खिलाफ। नहीं तो हाँ, बेचारे रोहित की बात सुनी हमने भैया, जैसे ही बताओ था कि देखो हम बीजेपी के फला पदाधिकारी ने देखा तो इनका सिपाही और बैठा लिए हैं। अब यही आरोप लगाई से। बाकी भैया कल है परसों ब्रजभूषण सिंह जी का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ रहा है, जिमाऊ कहा था कि देखो विधायक बने आजकल जीरो, और वही बखत स्थिति बाराबंकी में देखे खातिर में, लेकिन जब विधायक बने जीरो तो देखा तो भैया कार्यकर्ता की काही बात करें भैया, बेचारे देखा तो काका होगा इनके साथ बैठा लिएगा। अब एसपी साहब का एप्लीकेशन दी ना आपकी कार्यक्रम के, बाकी दूसरा खबर देख लो। हाँ भैया माफ करो, हमका टिकैत नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमका न ले जाओ, बता दी थन भैया, हाथ जोड़ी थन हमका न ले जाओ भैया। अब औरतें यही तना कहती हैं कि देखो भैया एक बार बकदा हम बच्चे कहीं पर जन्म दिए हैं, अब दोबारा हम कहीं नहीं जाना भैया। अतनी बकदा खराब स्थिति की पूछो ना। ये बाराबंकी के टिकैत नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भैया देखे में जितना अच्छा लागत ही है, अंदर से उतना खोखला है, ना तो साफ सफाई होती है और ना तो बकदा स्थिति सुधरती है। अब तक कुछ है तो मुंह फुलाए रहे भैया, जो कोई एडमिट हुई है वो जनते हुई है। बाकी तुम्हारा कार्यक्रम करो। अब यूथा चेयरमैन प्रतिनिधि है दाऊद और का जयपुर नगर पंचायत का मामला हमके लोग देने आपका बता दें कि देखा तो भैया प्रधानमंत्री आवास का लेकर के कोनो जांच करने वाली टीम आई रहा है, वो ऐसी ना उसी क्या टीम रही कि पूछो ना भैया, जिनका सबका जरूरत रहा है उनका सबका देवे ने कैसे आवास। अब यही खातिर देखा तो सभासद समेत जो चेयरमैन प्रतिनिधि है दाऊद खुद बखदा बैठ करके प्रदर्शन कर रहा है। जयपुर का यह मामला तनिक सुनो क्या कहा रहा है दाऊद। प्रधानमंत्री आवास योजना की जाँच को लेकर समस्या है। पहली जो सूची आवेदन की आई थी वो करीब 900 साढ़े 900 लोगों की सूची का 950 लोगों का आवेदन था उसमें, और मेरे ख्याल से पहले तो अवगत नहीं कराया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की जांच आई। हाँ बताओ भैया, डिस्कशन भी नहीं किया, और यही नहीं भैया बताओ चपरासी इनका बताओ थे कि देखो देखो बखदा दाऊद भाई सोनती हो फलाने बखदा जांच आई है और फलाने बखदा इतन का लाभ आवा है, तो जाकर के जाने पावती है। बताओ भैया चपरासी इनका बताइए, अगर चपरासी ना बताई तो जाने ना पाती है कतनिक सुनो। क्लर्क लेवल से पता चलता है मुझे, मैं चेयरमैन प्रतिनिधि, क्लर्क लेवल से पता चलता है कि जाँच आई और जाँच उपरांत सूची को बिना डिस्कशन के फॉरवर्ड भी कर देते हैं। और सबसे बड़ी उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, आपत्ति इस बात में है कि 900 साढ़े 900 लोगों की जांच आप 4-5 दिन के अंदर आनंद फानंद में करके भेज देंगे बिना किसी ट्रेनिंग के। जो जांच करने गए हैं उनको पूरा नियमावली की उनको जानकारी भी नहीं, वो जांच करके क्षेत्र में आए हैं और उन्होंने अधूरी जानकारी में लोगों को पात्र और अपात्र करके, यानी नए लोगों से जांच करा रहे हैं जिनको जानकारी इसकी है नहीं। पूरा प्रशिक्षण देकर की जांच करानी चाहिए थी। उनको ये पता होना चाहिए था कि अगर अलग कोई परिवार है, अगर कोई उसके अंदर शादीशुदा परिवार रह रहे हैं एक छत के नीचे या दो कमरों के अंदर, तो वो जो शादीशुदा परिवार है वो अलग परिवार है वो भाई नियमावली के अनुसार। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए। कुछ मालूम नहीं था, उन लोगों ने जाँच करके रिपोर्ट ला के सबमिट कर दी। और अब जयपुर चेयरमैन प्रतिनिधि दाऊद की बात सुनिए आपने भैया, प्रधानमंत्री आवास की मांग करते हैं कि देखो भैया जिनका जिनका जरूरत है उनका सबका प्रधानमंत्री आवास दिया जाए। बाकी भैया इस दरमियान जो यो साहब है वो आश्वासन दी है कि देखो भैया चिट्ठी जो है वो ऊपर तक भेजेंगे। बाकी आपकी कार्यक्रम के दूसरा खबर देख लो।
अब चाचा ठीक हो कि नहीं ठीक हो? हाँ भैया ठीक है, देखो हम बकटा टीका लगेगा है, का बात है भैया। हमके लोग तनिक आपका बता दी कि बाराबंकी के नगर पालिका हाल में बढ़िया देखा था टीकाकरण शिविर का आयोजन क्या गौर कम से कम भैया 186 जो कोई हाजी भैया हज करे खातिर जाती है उनका सबका बकता टीका लगा हुआ है। और ऐसे में देखा तो सदर विधायक सुरेश यादव जी सर्टिफिकेट दे करके बढ़िया बकता प्रोत्साहित करते रहे और ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। बाकी ताज वाला मामले की जानकारी देती हैं, तनिक सुनो भैया। हज कमेटी द्वारा अधिकारी द्वारा टीकाकरण का आयोजन किया गया नगर पालिका बाराबंकी में। जनपद के लोकप्रिय विधायक 3 बार के जनाब सुरेश यादव जी और पूरी कमेटी को मुबारकबाद। तमाम हाजियों से मिलकर उनकी खैरियत पूछा, गसल्ला पूछा और हज के लिए मुबारकबाद दे रहे माननीय विधायक जी और प्रधान जी तमाम यहाँ हाजी मौजूद है। सबसे कहा गया मुल्क के लिए, हिंदुस्तान में मुल्क के लिए दुआएं करें पहुँच कर और बहुत ही शांतिपूर्वक जाए। अब ताज वाला इनकी बातें सुनी आपने भैया, सुन करके समझ गया हुई। बाकी देखा था भैया सब बकदा चाचा और हज करे खातिर जाते यही खातिर सब यही लोगों का टीका लगाओ जाता है। कम से कम 186 लोगों का टीका लगा होगा है। बाकी भैया वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करो, चैनल का सब्सक्राइब कर लो, शम्मा साडी कोई सुपर मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा दो। बाकी चुप्पे से जाओ, हमका बकदा फेसबुक पेज फॉलो कर लो, फिर से होगा फॉलो करो यार फेसबुक पर।